जी हाँ, कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव तीनों में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है लोगों का। तो आज हम देखते हैं कुड हैव, शुड हैव और वुड हैव। ठीक, तो देखिए कुड हैव मतलब होता है जैसे कोई चीज कर सकता था। शुड हैव मतलब करना चाहिए था। वुड हैव मतलब कर दिया होता। ध्यान से देखना, कुड हैव मतलब कर सकता था। ठीक, शुड हैव मतलब कुड हैव कर सकता था, जैसे वह स्कूल जा सकता था बट गया नहीं, इसका मतलब यही है। शुड हैव मतलब करना चाहिए था, करना चाहिए था। भाई साहब, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था, मतलब तुम मेरे साथ हुए नहीं कुल मिलाकर। तो करना चाहिए था बट होता नहीं काम। इसमें भी वुड हैव मतलब कर दिया होता, कर दिया होता। कर दिया होता मतलब जैसे कोई भी काम, जैसे तीनों एक साथ देखो। कुड हैव कर सकता था, शुड हैव करना चाहिए था, वुड हैव कर दिया होता। जैसे कुड हैव वह मैच जीत सकता था मगर जीता नहीं। दूसरा कुड शुड हैव वह मैच, उसे मैच जीतना चाहिए था बट जीता नहीं। तीसरा वुड हैव वह मैच या उसने मैच जीत लिया होता बट जीता नहीं। कॉमन चीजें क्या है, काम किसी में नहीं पूरा होता, काम किसी में नहीं पूरा होता है। एक में हो सकता था बट हुआ नहीं, करना चाहिए था बट किया नहीं, कर दिया होता बट किया नहीं। ठीक, अब देखते हैं सेंटेंसेस कैसे इसके सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन कैसे बनते हैं। लेट्स लर्न। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव या शुड हैव या वुड हैव, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब इसकी जगह कुछ भी आ सकता है, चाहे कुड हैव आ जाए, चाहे शुड हैव आ जाए, चाहे वुड हैव। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है और तीनों चीजें जो है उसी से सेंटेंस, एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर पर फिट आ सकती हैं। जैसे वह मेरी सहायता कर सकता था। ठीक, इसमें सब्जेक्ट होगा ही, कर सकता था मतलब कुड हैव, could have helped me, he could have helped me वह मेरी सहायता कर सकता था। दूसरा, मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए थी। ठीक, मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए थी, चाहिए थी मतलब शुड है, तो क्या होगा, आई शुड हैव हेल्प यू। ठीक, आई शुड हैव हेल्प यू, मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए थी। ठीक, तीसरा, वे मैच जीत लिए होते, वे सब जो थे वे मैच जीत लिए होते, मतलब कि हार गए, मैच जीत नहीं पाए, तो क्या होगा, दे वुड हैव won द मैच। ठीक, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर यही सेम है। ठीक, उसी सेम स्ट्रक्चर पे सभी सेंटेंसेस आपके हो जाएंगे। कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव देखने में भी एक जैसे लगते हैं, सेंटेंस भी लगभग एक जैसा ही होता है। बस कॉमन चीजें यही है कि काम किसी में नहीं होता। ये रहे कुछ सेंटेंसेस जिसका ट्रांसलेशन आप लोग करेंगे और कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और पहली बार अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारा लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। सो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। उम्मीद करते हैं कि कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव तीनों एक साथ पढ़ने में मजा भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक, समराइज करके बताया, बहुत ही छोटे समय में, बहुत ही कम समय में आपको समझाया है। सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, उस दबा के सब्सक्राइब करवाइए और करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।